दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आधार से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेशन को लेकर यूआईडीआई बहुत सख्त हो गया है। यूआईडीआई का कहना ये है कि भाई, आपने पहले जो डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे या पहले जो भी डॉक्यूमेंट दिए थे, लेकिन अब हमें फ्रेश और नए डॉक्यूमेंट आपके दोबारा से चाहिए। इसलिए यूआईडीआई डॉक्यूमेंट अपलोड करवा रहा है, क्योंकि पहले जब 2014-13 या 11-12 में आधार कार्ड बने थे, उस समय लगभग कोई भी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड में नहीं लगता था। एक लिस्ट की अकॉर्डिंग सभी के आधार कार्ड बनाए गए थे। तो अब यूआईडीआई सभी के कागजात मांग रहा है, जिसमें पीओआई यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस बहुत ही ज़रूरी है। मतलब आपकी पहचान का प्रमाण और आपके पते का प्रमाण, ये दो डॉक्यूमेंट यूआईडीआई की वेबसाइट माई आधार पोर्टल पर जाकर अपना आधार लॉगिन करके आपको अपडेट करना है, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिससे कि आपका आधार कार्ड इन फ्यूचर डीएक्टिवेट या सस्पेंड ना हो। तो अभी इसकी डेट थी, पिछली वीडियो मैंने बताया था, डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का भी लिंक दे रहा हूँ। अभी पहले इसकी डेट थी 14/6/2026, लेकिन अब जब हम माई आधार पोर्टल पर जाते हैं, यूआईडीआई का जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर जब हम जाते हैं तो ये देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट आप। अब लिखी हुई है दे डॉक्यूमेंट अपडेट के नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है, दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/6/2027। मतलब अब ये 2027 तक, 14/6/2027 तक ये सर्विस बिल्कुल फ्री है, ओनली ऑन माई आधार पोर्टल। अगर आप किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कराएंगे, तब फिर आपसे 75 रुपए की फीस ली जाएगी, जो कि गवर्नमेंटेड यूआईडीआई की फीस है। तो अब पूरी 1 साल का वक्त मिल गया है। लगभग यूआईडीआई 2-3 सालों से टाइम बढ़ा रहा है, 1-1 साल दे देता है, लेकिन हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट अभी भी अपडेट नहीं हुए हैं। वो अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस अपलोड नहीं कर पाए हैं यूआईडीआई की साइट पर जाकर। तो दिक्कतें ये हो रही हैं लोगों के साथ कि उनके आधार कार्ड सस्पेंड हो रहे हैं, आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो रहे हैं, जिससे कि उनका बैंक अकाउंट काम नहीं कर रहा है, उनका पैन कार्ड भी कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि लगभग सभी डॉक्यूमेंट आधार ही से अटैच हैं। अब मेरे लोग कंफ्यूजन में है कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे। तो ये देख लीजिएगा आप, मैंने लिस्ट भी लगा दी है, जिसमें मोटे मोटे डॉक्यूमेंट ये हैं। राशन कार्ड है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड है। वोटर आइडेंटिटी कार्ड अकेला ही काफ़ी है। पहचान पत्र आपका जो इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया जाता है, वो आपकी पहचान और पते दोनों का प्रमाण है। गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी कार्ड, गवर्नमेंट से कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड इशू हो जिसमें आपका नाम, डीओबी, फादर नेम, आपका एड्रेस वगैरह हो, तो वो भी आपका पीओआई पीओए दोनों में काम करेगा, पहचान पते दोनों का प्रमाण माना जाएगा। और पासपोर्ट है तब तो फिर बल्ले बल्ले है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि अगर आपके पास सामान्य निवास प्रमाण पत्र है, मतलब यूपी में मूल निवास भी बोल देते हैं, और जगह जगह के हिसाब से डोमिसाइल सर्टिफिकेट कुल मिला के अगर आपके पास है, तो अकेला डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही काफ़ी है। और अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही दोनों जगह काम करेगा, पीओआई में भी, पीओए में भी। आपके पते और पहचान दोनों का प्रमाण है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ऐसे ही जो एससी ओबीसी कास्ट से हैं, पिछड़ी जाति के हैं, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र ही काम करेगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस ही से काम हो जाएगा। अब जैसे मेरे बच्चे हैं जिनके पास 10th की मार्कशीट ही है, जो 18 साल से ऊपर के नहीं है, ना उनके पास लाइसेंस है, ना उनके पास पहचान पत्र है, और कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो वो भी मूल निवास बनवा सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर उनके पास केवल 10th की मार्कशीट है तो उससे भी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। वो अपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में अपनी 10th की मार्कशीट लगाएंगे, और अगर वो किसी ग्राम पंचायत से हैं तो वहाँ के मुखिया का लेटर लगा देंगे, प्रधान का, जो यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट आता है इस तरीके का। ये गजेटेड ऑफिसर के द्वारा भी प्रमाणित किया जा सकता है, कॉलेज के लोग भी इसे प्रमाणित कर सकते हैं, मतलब प्रिंसिपल या स्कूल वाले भी इसे प्रमाणित करके दे सकते हैं। तो ये हो गया प्रूफ ऑफ एड्रेस में, और मार्कशीट हो गई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट आसानी के साथ अपने आधार कार्ड में अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट नहीं होगा।
तो ये कुछ नई अपडेट थी। अब पूरी 1 साल UIDAI ने डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बढ़ा दी है, इसलिए जितने भी लोग रह गए हैं वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें ताकि उनका आधार कार्ड डीएक्टिवेट ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए कुछ नया आपको जरूर सीखने को मिला होगा, नई जानकारी इस वीडियो के जरिए मिली होगी। तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।